हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपने थंबनेल पर भी देख लिया है कि क्या होने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम होता है 2007-8 के अंदर, जिसका नाम था ROEO का एग्ज़ाम, जो आपको बता दूं होगा। और अभी वर्ष 2022-23 के अंदर मई के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है फिर से। सरकार ने वैकेंसी निकाली है, हालांकि पद थोड़े हैं, कम हैं, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट को ओनली फॉर एक पद की आवश्यकता है। तो एक पद के लिए आपको अपने लिए लड़ना है इस एग्ज़ाम के अंदर। मैं दोस्तों आपके लिए स्पेशल वो वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ से आप अपना जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसी है, पिछला एग्ज़ाम कैसा था, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसा लेवल था, यानी लेवल कैसा था। बेसिकली हमें यही चेक करना है मुख्यतः इस वीडियो के अंदर। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, रेवेन्यू ऑफिसर यानी आपका जो राजस्व अधिकारी होता है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। एक्सक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, अधिशासी अधिकारी यानी ईओ, ठीक है, आरओ, ये दोनों चीज़ें आपकी कवर अच्छे से हो जानी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टोटल 52 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रहेंगे, व्याख्या सहित है। आप देख सकते हो इस तरीके से व्याख्या यहाँ से दी गई है। और बहुत ही शानदार पीडीएफ, पूरी जी जान लगा के मैंने इस पीडीएफ को कंडक्ट किया है। सीधा सीधा इसके अंदर मैं बता दूं आपको, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की बात करें वो रेड कलर के अंदर है, आंसर है, व्याख्या भी इसके अंदर आपको दी जा रही है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं फटाफट बहुत ही कम समय में करवाने की कोशिश करूँगा, तो ज़्यादा वक्त आपका ख़राब होगा नहीं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर मिसप्रिंटिंग कोई गलती हो सकती है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप अपनी राय जो है ज़रूर देना। काफ़ी स्टूडेंट जो थे उनकी डिमांड थी, सर पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी जो योजना है उससे संबंधित आपके बीच में यहाँ से एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में संचालित है? आपनी योजना का जब भी हम नाम लेते हैं दोस्तों, आंसर आप देख पा रहे हो, चूरू और हनुमानगढ़। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक राइट है, और जो 3 ऑप्शन बचते हैं उनमें मैं वैसे नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आंसर आप देख पा रहे हो चूरू और हनुमानगढ़ रहता है। थोड़ी सी बात इसकी करें हम, तो आप देख सकते हो साथियों, आपनी योजना गंधेली साहिबा परियोजना जिसको कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उनको ये अपना जल प्रोवाइड करवाती है, जिलों को लाभान्वित करती है। जर्मनी की KfW एक कंपनी है, उसके वित्तीय सहयोग से इस परियोजना की शुरुआत की जाती है। बहुत ही शानदार सर, बिल्कुल हमें अच्छे से पता लगा। तो पहला प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि कौन से ज़िले हैं। ज़िले तो आपके 3 हैं, नाम परियोजना का ये है, और सहायता पूछे किस देश की सहायता से, तो जर्मनी द्वारा। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। नेक्स्ट अगला प्रश्न दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसबगोल उत्पादन के लिए राजस्थान का जालोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रसिद्ध आ जाता है। इसबगोल उत्पादन के लिए जालोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रसिद्ध है, राजस्थान का जालोर। देखिएगा क्या इसकी है बातें जो है, व्याख्या देखिए। इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसमें कैलोरी फ्री फाइबर फूड होता है। अच्छा, कैलोरी फ्री फाइबर फूड जिसे कहा जाता है, लेकिन इसका स्थानीय नाम घोड़ा जीरा है। अच्छा, घोड़ा जीरा है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो मंडोर के अंदर है, और मंडोर राजस्थान के जोधपुर में है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे इसबगोल का कारखाना पूछ ले तो आप बता दोगे आबू रोड, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया कि इसबगोल मंडी बता दो, तो ये आ जाती है भीनमाल जालोर में। और भारत का 40% इसबगोल केवल जालोर जिला करता है, भारत का करता है दोस्तों केवल जालोर जिला। ये सारी बातें सर ये क्या कर दिया, ये लीजिए, या आप सारी बातें यहाँ से अब चेक कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ओके, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? रेबारी जाति को बाबूजी महाराज ने ऊंट लाकर दिया था, और वही ऊंट जो पालक है अपने आप में जाति मानी जाती है। बाबूजी महाराज मारवाड़ के पंचपीरों में एक प्रमुख लोक देवता है। लेकिन दोस्तों इनके अन्य नाम जो है वो भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, वचन का पालन करने वाले, वचन को नहीं तोड़ने वाले वचन पालक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, क्या बात करेंगे, निम्न में से
यहाँ से देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। अच्छा 4 जोड़े दे रखे हैं, उसमें सही बताना है। खड़ीन चूरू है, सही पूछा है। खड़ीन तो चूरू है। अच्छा लिंगनाइट 12 है, नहीं। खसगास ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ग्रेनाइट भीलवाड़ा का है ना, या ग्रेनाइट कहीं का है आप बताना, अलवर का नहीं है वैसे, ठीक है। ग्रेनाइट मुझे कन्फर्म याद नहीं है, खनिज का ये टॉपिक है, थोड़ा सा मेरा पढ़ा हुआ नहीं, तो लेकिन ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो आपका खस भरतपुर है, ठीक है। खस जो है वो भरतपुर है। देखिए खस क्या है, खस एक घास है। खस जो घास है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए खस घास का उपयोग किया जाता है। खस घास की जड़ों में इत्र पाया जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा में टोंक, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में खस घास जो है उगाई जाती है। इत्र जिसे बनाया जाता है, सेंट जिसे कहा जाता है। चलिए इसके बाद में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। मैग्नीज की बात हम करें तो ये होता है आपकी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उदयपुर के अंतर्गत आपको बता दूं, वैसे सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आपका तिलवाड़ा, बाड़मेर वाला यहाँ से खान है किसकी, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर जयपुर के अंदर भी आपके इससे रिलेटेड यानी मैग्नीज की खान आ जाती है। ये भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा नहीं गया, ये प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 79, 89, 89, 79 और 8 जहां मिलते हैं वह स्थान अजमेर है। कौन सा स्थान है भाई, अजमेर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में एक बार फिर, विश्व के सबसे पहले होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो सबसे पहले विश्व में की गई थी राजस्थान के अंदर। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के अंदर की जाती है। राजस्थान का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जो है यानी यूनिवर्सिटी वो जयपुर के अंदर है, याद रखना जयपुर के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद में सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। अमलानंद घोष का नाम यहाँ से लिया जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाता है, आप आंसर अच्छे से देख पा रहे हो। व्याख्या, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा और 1961-62 के अंदर बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा यहाँ से इसकी जो है वो उत्खनन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। अच्छा जूते हुए खेत के कालीबंगा से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो मैंने अच्छे से व्याख्या कर रखी है इनकी, कोई फेक चीज़ नहीं है, एकदम ऑथेंटिक रूप से ये व्याख्या है और आप पढ़ सकते हो। आनंद आएगा आपको पढ़ने में और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट जरूर करना। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई के दौरान विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत, लकड़ी के नाली यानी बाद में पक्की ईंटों की नाली भी मिली है। शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ से 7 हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। तो ये प्रश्न अपने आप में एक अच्छा प्रश्न और एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय जो है वो आपके जयपुर जिले के अंदर आ जाता है। अच्छा प्रश्न है, पोथीखाला संग्रहालय जयपुर राजस्थान, इसकी स्थापना 1952 में महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा की जाती है। महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा पोथीखाला संग्रहालय की स्थापना की जाती है। प्यारे दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, जीके संजय भुंकल नाम से। यूट्यूब चैनल भी हमारा इसी नाम से है। फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे फैक्ट। और दोस्तों आखिरकार अब जो साथी व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप अपना नाम सिटी सेंड कर देना, मैं आपका जो नंबर है वो सेव कर लूँगा। आगे आने वाले जो स्टडी कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा सोशल मीडिया है जिनका लिंक आप सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन आपको लिंक भी चाहिए तो आप लिंक जो है इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पा सकते हो, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगा। ओके चलिए नेक्स्ट, दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी। चावंड थी दिवेर युद्ध के बाद में। चावंड जो कि उदयपुर में है वर्तमान में। देखिए 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य एक युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध, ठीक है, 1582 के अंदर, जिसे कर्नल जेम्स टोड राजस्थानी इतिहास के पितामह ने मेवाड़ का मैराथन कहा था, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हो जाती है। यानी महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत या श्री गणेश जो माना जाता है वो दिवेर का युद्ध है। 1585 में को चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी यानी मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने। और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और बांडोली उदयपुर के अंदर इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद में राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में ही क्यों होता था। वे उनकी सुरक्षा के लिए होता था
और आपको बता दूं यानी वहाँ के स्तरों की सुरक्षा प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, यहाँ से सुरक्षा के लिए हुआ करता था। उसके बाद में बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो अकबर और जहांगीर ने की थी भाई, बीकानेर के जो राय सिंह थे उन्होंने। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करें, अगला हमारा फैक्ट, कुछ बातें यहाँ से आ जाती है आपके बीच में। राय सिंह 1574 से लेकर 1612 बीकानेर राजस्थान का राठौड़ शासक था। राव लूणकरण का ये पुत्र माना जाता है। 1570 ईस्वी में जब बादशाह अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 के अंदर, तो बीकानेर शासक राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव लूणकरण बीकानेर के प्रथम शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके साथ ही राय सिंह 1574 में बीकानेर का शासक बन जाता है। राय सिंह ने मुगलों की अच्छी सेवा की थी। वह बादशाह अकबर व जहांगीर की सेवा में रहा था। विश्वसनीय सेनानायक के रूप में माना जाता है। कौन? ये आपका जो राय सिंह है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की। 14वें नंबर का एक प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ की पहल हुई थी? तो मेवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम जो कृषक आंदोलन है उनकी प्रारंभ माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान में किसान आंदोलन पहली बार 1897 में बिजोलिया से शुरू होता है। बिजोलिया उदयपुर राज्य का एक जागीर हुआ करता था। यह राज्य का प्रथम संगठित कृषक आंदोलन था जो 1897 से शुरू हुआ और समापन जो है 44 वर्ष बाद 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टीवी राघवाचार्य के बनने पर हुआ था। बिजोलिया मेवाड़ का जो है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, जिसके संस्थापक अशोक परमार थे, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किसकी बात आ रही है? ये आ रही है बिजोलिया की। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, जहाँ पर जानुड़ी मिली थी। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? प्रश्न समझ में नहीं आया सर, बताओ दोबारा। अरे दोबारा बता दूंगा। शेखावाटी जो किसान आंदोलन है, शेखावाटी वर्तमान में चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो क्षेत्र आता है, उसके अंदर एक टाइम के अंदर आंदोलन होता है जिसमें 10,000 से अधिक जाट महिलाएं ने भाग लिया। और इसकी बात हम करें 25 अप्रैल 1934 का कटराथल, तो उसमें जो उन महिलाओं का नेतृत्व जो किया था वो किया था किशोरी देवी ने। किसने किया था दोस्तों? किशोरी देवी ने। चलिए यहाँ से इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न, शेखावाटी किसान आंदोलन का नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल ने किया था। शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व इसके तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव सिक्कर में 10,000 महिलाओं का क्या किया था दोस्तों? नेतृत्व किया था। चलिए इसके बाद अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कुछ इस तरीके से, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एक ही जो आंदोलन है वो आपका मातर कुंडिया, जिसे माता कुंडालनी की बात यहाँ से कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बता दूं, देख सकते हो आप, मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों में राजनीतिक जागृति पैदा करने हेतु एक एकी या भूमट आंदोलन की शुरुआत हुई। और हुई कहाँ से थी? तो मातर कुंडिया चित्तौड़गढ़ से। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध भी कहीं न कहीं एक ही आंदोलन से माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक ही आंदोलन। ओके, भीलों, मोतीलाल तेजावत की बात यहाँ से कर ली जाती है। इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा की बात हम करें, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा, सागर में क्या था भाई? जेल के अंदर जिंदा जला दिया था इनको, जेल में जिंदा जला दिया था। जैसलमेर से थे ये। सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ। इन्होंने आज़ादी के दीवाने और गुंडाराज नामक, जैसलमेर में गुंडाराज नामक एक पुस्तक लिखी थी। 4 अप्रैल 1946 को इन पर मिट्टी का तेल डाला गया और इन्हें जेल के अंदर जिंदा जला दी गया था, और जिसकी एक कमेटी भी बिठाई गई थी, गोपाल स्वरूप पाठक समिति, उसके तहत इसकी जांच भी बिठाई गई थी, याद रखना। उसके बाद में राज्य की निष्ठुर था वह जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के नेता किसकी मृत्यु हो गई थी? यानी ये उस व्यक्ति के बारे में कथन है, किसके बारे में? बाल मुकुंद मिश्रा। बाल मुकुंद जो बिस्सा, ए इसका राइट आंसर है। यहाँ से आपको बता दूं, बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर। आपको बता दूं, इनका जन्म जो है वो पिड़वा गांव डीडवाना नागौर में होता है। जोधपुर में जेल में खराब हो रहे भोजन के विरोध में भूख हड़ताल की और 19 जून 1942 को इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद में वह व्यक्ति जिसके परिवार में सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन अपने हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। अरे न्यौछावर कर दिया था। केसरी सिंह बारट, पूरा परिवार शहीद हो जाता है, सभी परिवार के सदस्य जो है। केसरी सिंह बारट को राजस्थान केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका पूरा देश, पूरा परिवार जो है, वो पूरी फैमिली जो है वो कंट्री के लिए क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है, भारत के लिए शहीद हो जाती हैं। इन्होंने दिल्ली जाते समय मेवाड़ के महाराणा जो थे फतेह सिंह, उनको 1903 में चेतावनी या चुंगठिया लेख लिखा था, जिसमें 13 सोरठे थे। और फतेह सिंह जो है वो पढ़ा है इनको, इन जो 13 सोरठे थे उनका कहते हैं कि सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया था और वे दिल्ली जाने से रुक गए थे। हालांकि वे दिल्ली गए भी थे, लेकिन दिल्ली दरबार के अंदर नहीं गए थे। यानी इस वजह की, इस मेनली उनकी वजह क्या थी, चेतावनी रा चुंगटिया यानी 13 सोरठे पढ़े उसके बाद। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की जाती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की थी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न, हाँ अच्छा प्रश्न है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो रानी प्रीमल देवी ने। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रीमल देवी ने। इस बावड़ी का निर्माण 1856 के अंदर होता है। आसकरण की चौहान वंशी रानी थी, रानी प्रीमल देवी ने करवाया था। इसके बाद आप देख पा रहे हो, ये हमारे सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एक ही नाम से हमारा सोशल मीडिया, जहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक है। कोसवर्धन किले का प्रसिद्ध नाम क्या है? कोसवर्धन किले की हम बात करें तो शेरगढ़ का किला है, इसे ही हम कोसवर्धन का किला कहा जाता है। कोसवर्धन का किला राजस्थान के हड़ौती प्रदेश में है और जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हड़ौती प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले सम्मिलित हैं। कोटा संभाग आपका पूरा उसी के अंतर्गत है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का नाम लिया जाता है। जो कोसवर्धन का किला जो कि शेरगढ़ का किला भी है, जिसे जल दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, जो कि परवन नदी के तट पर मुहाने पर स्थित है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद में मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन की बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि यह संकट काल में मेवाड़ राजाओं की क्या थी, शरण स्थली हुआ करता था। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मंडन की देखरेख में जो करवाया था। अच्छा ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यह प्रश्न तो हर बार परीक्षा में आ ही जाता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं बीतता है जिसके अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट नहीं किया जाता है। इसी के मुकाबले एक प्रश्न और है, यहाँ से पूछ ली जाती है। 80 खंभों की छतरी तो अलवर में है और 84 की पूछे तो राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मानी जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों, इस छतरी को मुसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है और इस छतरी का निर्माण 1683 से लेकर 1965 के मध्य राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था। कहाँ? देवपुरा गांव के अंदर। देवपुरा गांव राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, जोधपुर के निकट ओशिया मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है। जोधपुर के निकट ओशिया है और ओशिया के अंदर जो जैन मंदिर है वो प्रतिहार शैली के अंदर माने जाएंगे। ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसिया में मंदिरों के समूह प्रतिहार वंश की देन है, जिसमें हरिहर मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, पीपलाद माता मंदिर आ जाता है। इसके अलावा ओसिया में महावीर स्वामी मंदिर जैन मंदिर है, जो कि वस्त्राज प्रतिहार के काल में इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की। जैसलमेर के नरेश निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं कुल देवी के रूप में? तो स्वांगिया माता। अच्छा प्रश्न है। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। इन्हें सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है। तो सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है स्वांगिया माता को। ये ग्राम सेवक का विषय प्रश्न है, लेकिन आपको बता दूं स्वांगिया माता को जैसलमेर के भाटी राजवंश के जो है वो मानते हैं अपनी कुल देवी। टोटल हमने 26 प्रश्न किए हैं दोस्तों, याद रखना कितने किए, 26 प्रश्न। और 26 प्रश्न मैं अगले वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इसका जो पार्ट सेकंड होगा, 26 दूना 52 प्रश्न बनते हैं, जो कि आपके लिए मॉडल पेपर के रूप में नहीं कर सकता। जो पिछले आए हुए क्वेश्चन है उनको ही मैं आपके सामने करवाने वाला हूं। कुछ इस तरीके से उनकी भी व्याख्या यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों। कंटिन्यू वीडियो को आप बने रहना। टोटल 52 प्रश्न आपके बीच में रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू।